हिंट मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टेक्निक मैंने आपको बताई हुई है। एक बार आप लेक्चर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग ने देख ली है क्या? व्हाट इज गिवन टू यू? ABCR इन AP। यू नो द AP, मीनिंग ऑफ AP? सभी जानते हो AP क्या होता है बेटा? ये बताओ, अगर ABC AP में होंगे तो क्या रिलेशन होगा? If ABC are in AP, then what we can say? If angle ABC are in AP, ये तो पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने। इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों का डिफरेंस B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B, और B को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, है ना, तो जाएगा 2B इज इक्वल टू A प्लस C। दिस इज गिवन टू यू। और यू कैन से that angle B nothing but A plus C by 2. So if ABC are in AP, then in place of A plus C by 2, we can write angle B. ये हमारे पास एक रिलेशन मिल गया। अब चलिए, अब तो सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन A माइनस साइन C अपॉन कॉस C माइनस कॉस A। अप्लाई करिए CD फॉर्मूला ऊपर नीचे एंड यूज दिस रिजल्ट। नाउ सी, जिसको डाउट है यहां पे ध्यान दो, साइन C माइनस साइन D, साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगेगा। क्या मैंने कहा था, अगर साइन का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं तो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, एक टर्म साइन का आता है और एक टर्म कॉस का आता है ना। साइन के फॉर्मूले में एक टर्म साइन का और एक टर्म कॉस का मल्टीप्लीकेशन में आता है, सबको मालूम है। अभी ये हो गया 2। अच्छा, बीच में क्या है, माइनस है, तो अगर माइनस है तो इस वाले फंक्शन से फॉर्मूला स्टार्ट नहीं होगा। किससे स्टार्ट होगा? इसके दूसरे वाले से स्टार्ट होगा। तो किससे स्टार्ट होगा? कॉस से स्टार्ट होगा। और पहले वाले में तो इन एंगल का सम आना ही है, तो A प्लस C बाई 2 इंटू, अच्छा एक टर्म कॉस का आ गया तो दूसरा टर्म किसका आएगा? साइन का आएगा, तो वहां तो एंगल ऑटोमेटिक A माइनस C बाई 2 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आइए, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबडी। डिनोमिनेटर में आइए, कॉस C माइनस कॉस D। अच्छा, दोनों टर्म कॉस के हैं, तो कॉस के फॉर्मूले में तो दोनों कॉस एक साथ आते हैं या दोनों साइन एक साथ आते हैं? दोनों ही कॉस एक साथ आएंगे, दोनों साइन एक साथ आएंगे। अच्छा, तो यहाँ दोनों कॉस भी हो सकते हैं या दोनों साइन भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बीच में माइनस था तो अब स्टार्ट किससे होगा? कॉस से तो स्टार्ट नहीं हो सकता, साइन से स्टार्ट होगा। तो हो जाएगा 2 साइन, पहला एंगल तो हमेशा प्लस का आएगा, A प्लस C बाई 2, और दूसरा एंगल हमेशा माइनस का आएगा, A माइनस C बाई 2, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी थी, क्या ध्यान रखनी थी? सॉरी, या C माइनस A बाई 2 है, सॉरी ध्यान दो, ये आपके पास C माइनस A बाई 2 है ना, या C प्लस A बाई 2 आएगा। पहला एंगल C है, दूसरा एंगल है, तो C प्लस A बाई 2 इंटू साइन C माइनस A बाई 2। इसमें एक बात और ध्यान रखनी थी, मैंने क्या कहा, तो बाहर क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करने की बात समझ में आ गई? मैं फिर से समझा दूं, डिनोमिनेटर को फिर से देखो, कॉस C माइनस कॉस D लगेगा। कॉस का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूं तो राइट हैंड साइड में दोनों टर्म कॉस के आएंगे, दोनों टर्म साइन के आएंगे। क्योंकि बीच में माइनस था इसलिए स्टार्ट किससे होगा? कॉस से तो नहीं हो सकता, स्टार्ट तो दूसरे वाले फंक्शन मतलब साइन से होगा। और पहला टर्म साइन का है तो दूसरा ऑटोमेटिक साइन का हो जाएगा। और पहले वाले में क्या आएगा? साइन फर्स्ट एंगल C प्लस A बाई 2। इसको अपन C प्लस A लिखें जिससे कि कोई कंफ्यूजन आगे ना हो। तो इसको लिखिए C प्लस A बाई 2 इंटू साइन C माइनस A बाई 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए, साइन A माइनस C बाई 2 और साइन C माइनस A बाई 2 सेम तो दिख रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस का कपड़ा है। तो हम जानते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम में कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है बेटा? ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, A प्लस C बाई 2 को हम क्या ले सकते हैं? A प्लस C बाई 2 को हम निकाल चुके हैं, B लिख सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो ऊपर हो गया बेटा कॉस B, और ये हो जाएगा साइन ऑफ A माइनस C बाई 2 होल डिवाइडेड बाय माइनस। तो यहाँ C प्लस A बाई 2 की जगह हम क्या लिख देंगे? वापस B लिख देंगे, तो हो जाएगा साइन B साइन ऑफ, अच्छा ऊपर A माइनस C और नीचे C माइनस A,
तो एक काम करो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो जाएगा a माइनस सी बाई 2। अब ये लग गया साइन माइनस थीटा, ये थीटा है, साइन माइनस थीटा क्या होता है? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ये तो आप सभी जानते हो कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया है। तो अब आपके पास रिजल्ट हो गया cos b इंटू साइन a माइनस सी बाई 2 अपॉन माइनस साइन b इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, तो इंटू माइनस ऑफ साइन थीटा, थीटा इज हियर a माइनस सी बाई 2, so a minus c by 2, and this minus into minus will become plus, and this sin a minus c is cancel out, तो आपके पास सिर्फ बचेगा cos b upon sin b, and this is nothing but cot b। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि तीन क्वांटिटी इक्वल है, तो अगर तीन क्वांटिटी इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि दे आर इक्वल टू सम कांस्टेंट। अरे भाई कोई भी, जब भी तीन क्वांटिटी इक्वल होंगी तो वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा आपने। भाई दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, सो नेचुरली अगर तीनों क्वांटिटी आपस में इक्वल है देन दे मस्ट बी इक्वल टू सम वैल्यू। लेट्स से दैट वैल्यू इज के, ऐसा हमने कहा। अच्छा हमें वैल्यू किसकी चाहिए? हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकाल लें। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर? इक्वेट फर्स्ट एंड लास्ट। So from here I can say x will be equal to k by cos theta and y will be equal to k by cos theta plus 2 pi by 3. Similarly, z will be equal to k divided by cos theta plus 4 pi by 3. चलिए इतना तो आ गया। भाई जब कभी भी तीन क्वांटिटी इक्वल दी जाएंगी हमेशा वो एक कांस्टेंट के बराबर होंगी। याद करो रेशियो प्रोपोर्शन में यही कहते हैं ना, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट के, है ना। जब भी तीन क्वांटिटी इक्वल होंगी वो हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होंगी। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताइए, क्लियर है सभी को? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है। तो अब आप देखिए कि अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैं x और y को अगर यहाँ प्रोडक्ट करूंगा, x इंटू वाई चाहिए, एक्स वाई का मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ऊपर k स्क्वायर आएगा, नीचे दो कॉस का प्रोडक्ट आ जाएगा। y z का प्रोडक्ट करूंगा फिर यहाँ दो कॉस का प्रोडक्ट आ जाएगा, z x का प्रोडक्ट करूंगा फिर दो कॉस का प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा दो कॉस का प्रोडक्ट लेने का फिर मैं एलसीएम लूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। कितने बच्चों ने इस तरीके से अप्रोच किया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर दें बच्चे और सॉल्व कर दें? सिंपल सीधा हो गया क्वेश्चन फिर तो। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड लाइक दिस? प्लीज आंसर इट। या कोई और तरीका आपने सोचा? एक तो सीधा सीधा तरीका है ना, तीन क्वांटिटी इक्वल दी थी तो उसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल ले लें, के इक्वल ले लें और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लें और उन वैल्यूज को उठा के क्वेश्चन में पुट कर दें। सभी लोग ऐसे ही प्रोसीड कर रहे थे या किसी और तरीके से प्रोसीड किया किसी ने? क्या होता है बच्चे यहाँ पर यही कोशिश करते हैं कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल के यहाँ पे रख देते हैं, फिर नीचे प्रोडक्ट फॉर्म में लग जाते हैं या एलसीएम लेते हैं। अच्छा एलसीएम लेने के बाद फिर बच्चे करते क्या हैं? देखिए एक चीज, जब भी ऑप्शन में जीरो दिखे ना तो सबसे पहले जीरो के लिए जाना है। मैंने क्या कहा? जब भी ऑप्शन में जीरो दिखे सबसे पहले जीरो के लिए जाना। अच्छा जीरो कब मिलेगा? जब न्यूमरेटर जीरो होगा। तो अगर आपने इसमें x इंटू वाई की वैल्यू और y इंटू जेड की वैल्यू या z इंटू एक्स की वैल्यू फीड कर भी दी तो अगले स्टेप में एलसीएम लीजिए और डिनोमिनेटर में कोई कैलकुलेशन मत करिए, न्यूमरेटर में केवल कैलकुलेशन करिए। अगर न्यूमरेटर जीरो बन गया तो जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो, तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ अगर न्यूमरेटर जीरो नहीं बनेगा तो डिनोमिनेटर कैलकुलेट करिएगा। मेरी बात समझ में आई आपके? ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता था। दूसरा तरीका ये हो सकता था कि देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ ना बड़ा मजेदार क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कहता हूं एक काम करो, इसको एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा अब आपका 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y। ये हो गया एक्स वाई जेड इंटू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब मैं इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये तो बड़ा लंबा जाएगा, इसमें तो मैं भी दिमाग ही नहीं लगाऊंगा। मैं सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। क्यों ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा? अगर x आपका k बाय कॉस थीटा है तो 1/x कॉस थीटा बाय k है। अब डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्री हट गया, डिनोमिनेटर वाला ट्रिग्नोमेट्री न्यूमरेटर में पहुंच गया और k कांस्टेंट नीचे आ गया। सेम चीज यहां हो गई, यहां भी कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा 1/y में, और z में भी 1/z में कांस्टेंट के नीचे आ जाएगा। और जब k कांस्टेंट डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम लेना तो बड़ा आसान हो गया। तो अब मैं इस पूरे क्वेश्चन में यहां पे अब मैं कैलकुलेट करूंगा, यहां पर क्या 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो x अगर k बाय कॉस थीटा है तो 1/x क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा बाय k हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 2π/3 बाय k हो जाएगा। और z क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस 4π/3 बाय k हो जाएगा। अभी एक्स वाई जेड मैंने छोड़ दिया है, बस मैंने अभी इसी को कैलकुलेट कर रहा हूं। तो फिर ये हो गया 1/k। अब तो क्वेश्चन बन गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 2π/3 प्लस कॉस थीटा प्लस 4π/3। अब इसमें लगा लीजिए कॉस सी प्लस कॉस डी, अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, दोनों कॉस का टर्म है, तो रिजल्ट में या तो दोनों कॉस आएंगे दोनों साइन आएंगे। बीच में क्या है बेटा, प्लस है, इसका मतलब स्टार्ट किससे होगा, कॉस से स्टार्ट होगा। रिजल्ट हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2, दोनों एंगल को ऐड कर दो, थीटा प्लस थीटा हो जाएगा 2 थीटा, 2π/3 प्लस 4π/3 तो हो जाएगा 6π/3, तो हो जाएगा 2π/2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। जैसे ही माइनस करूंगा थीटा से थीटा कैंसिल, 2π/3 माइनस 4π/3 माइनस 2π/3/2। अब देखिए क्या वैल्यू आ गई, 1/k cos थीटा प्लस 2 cos, डिवाइड कर लीजिए तो हो जाएगा π/2 पाई प्लस थीटा इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos माइनस π/3 मतलब cos माइनस 60 है ना, तो हो गया cos माइनस π/3। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ क्वाड्रेंट सिस्टम भी लग गया हल्का सा, देखो ध्यान से। ये हो गया आपके पास 1/k cos थीटा प्लस 2 cos पाई प्लस थीटा। ये पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, तो पाई का एंगल है, पाई प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया। और ऑल सिल्वर टी कप से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, तो कॉस क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव है, और 180 पे फंक्शन चेंज तो होता नहीं है, तो ये हो गया माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई प्लस थीटा, ध्यान दो, कॉस पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और 180 है, पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने बताया था फंक्शन चेंज नहीं होता, तो माइनस कॉस थीटा हो गया। और कॉस माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट जैसा होता है, ये माइनस थीटा की बात, कॉस माइनस थीटा। थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम देख लीजिएगा, वीडियो में भेज चुका हूं आप लोग को, थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। कॉस माइनस थीटा, माइनस एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम करते हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस एंगल होगा, तो कॉस माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस ही पॉजिटिव है, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस थीटा। लिख लो चाहो तो, सिंस कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। क्यों होता है कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस इस पे लगा लोगे, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। थीटा मतलब यहाँ पे cos π/3 आएगा बेटा।
थीटा मतलब यहां पर क्या आएगा, थोड़ा सा, चलिए अब क्या रिजल्ट हो जाएगा, 1/k, ध्यान से देखो, cos थीटा, ये तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया 2, cos थीटा cos π/3 होता बेटा 1/2, ये 2 से 2 कैंसल, cos थीटा माइनस cos थीटा इज 0, सो 1/k इंटू 0 इज 0, और 0 इंटू एक्स वाई जेड करूंगा तो रिजल्ट आएगा 0, 0 इंटू एक्स वाई जेड करूंगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक 0, तो फाइनल आंसर आपका हो गया 0। स्टेप्स देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अब इसका मैं ऑब्जेक्टिव का तरीका डिस्कस करूंगा। अगर आपने x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स की वैल्यू पुट करी है, तो डिनोमिनेटर में आप जो है प्रोडक्ट फॉर्मूला मत लगाइएगा, पहले एलसीएम लीजिएगा और केवल न्यूमरेटर सॉल्व करिएगा, तो यही न्यूमरेटर आएगा, तो ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, यही तो न्यूमरेटर आएगा एलसीएम के बाद, तो ये कैलकुलेशन वहां न्यूमरेटर में आ जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ना, ओके, तो हमने इक्वल टू के लिख दिया, हमें के तो नहीं मालूम है किसके इक्वल है, के बराबर लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, पूरे क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही एंगल है, केवल एक एंगल है। जब भी क्वेश्चन में कोई एक, केवल एक एंगल आता है और कंडीशन नहीं है, यहां कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, एक्स की वैल्यू डिपेंड कर रही है थीटा पे, वाई भी डिपेंड कर रहा है थीटा पे, जेड भी डिपेंड कर रहा है थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि थीटा की जगह आप कुछ पुट कर दो, कोई एंगल पुट कर दो, तो बेटर है 0 पुट कर दो, cos 0 1 होता है ना। तो देखिएगा, शॉर्टकट के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम पुट कर देंगे, क्योंकि सिंगल एंगल था क्वेश्चन में, कोई कंडीशन नहीं दी गई थी, थीटा को 0 पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, k अपॉन cos 0, एंड cos 0 कितना होता बेटा 1, हो गया k। y की वैल्यू क्या थी, k अपॉन cos, क्या थी थीटा, 0 प्लस 2π/3 जी मेरे ख्याल से, और ये हो गया k अपॉन cos 2π/3, और cos 2π/3 फिर क्वाड्रेंट सिस्टम से लिखा जाएगा k अपॉन cos पाई माइनस π/3, और 180 माइनस थीटा, ये 180 की लाइन है, माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन, यहां कौन आया cos, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। अब पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो आंसर आएगा cos π/3, और cos 60 की वैल्यू आप सब जानते हो 1/2 होती है, तो गया -2k, एक k आया, एक -2k आया। अब अगला है y इक्वल टू k अपॉन cos 0 प्लस 4π/3, थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम देख लेना बेटा, थोड़ा भी डाउट आता है तो, है ना, आपको दिक्कत है तो मैं उसकी रिकवरी क्लास भी ले लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पाई प्लस π/3 को देखो हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3, है ना, एलसीएम लो देखो ये आ जाएगा, या 4 को लिख दो 3 + 1 और डिवाइड कर दो। अब पाई प्लस π/3, ये पाई है, प्लस π/3 किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव बताओ, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो अब ये रिजल्ट बन जाएगा k अपॉन माइनस cos π/3, पाई पे फंक्शन चेंज होता नहीं है, फिर ये हो गया, तो ये फिर हो गया -2k। तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है, इसको उठा के पुट कर दो, हमें निकालना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो देख लीजिए क्या आ रहा है, एक्स वाई के इंटू -2k पुट कर दो, सॉल्व कर दो, फिर वाई जेड कितना हो गया, -2k इंटू -2k, प्लस जेड एक्स कितना हो गया, k इंटू -2k, सॉल्व करिए आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये देखो, ये दो, ये हो गया नेगेटिव में और ये हो गया पॉजिटिव, 0 हो गया बैलेंस। तो ये तरीका सबसे बेस्ट था ऑब्जेक्टिव के लिए। क्यों बेस्ट था, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही एंगल था बेटा, केवल सिंगल एंगल था, तो सिंगल एंगल की जगह वैल्यू पुट कर दो, कंडीशन कुछ क्वेश्चन में थी नहीं, तो सिंपल वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर सकते थे। देखो आपको दो चीज सोचनी है, पहली चीज तो मैंने कहा था ऑड ऑड पे लगा लो, इवन इवन पे लगा लो, यहाँ सभी ऑड है, ठीक है। तो आप ये देखो कि सीडी यहाँ ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों कॉस में है, ये भी दोनों कॉस में और प्लस है, तो आप देख लो ये वाला एंगल कहां से मिल जाएगा, तो आप किसी में भी लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है, किसी में भी लगा लो,
ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं नहीं समझता कि यहाँ कहीं दिक्कत आनी चाहिए, कहीं भी लगा दो आप। फर्स्ट लास्ट में भी लगा सकते हो, बीच वाले दोनों पे भी लगा सकते हो, आप फर्स्ट सेकंड में भी लगा सकते हो, लास्ट को भी लगा सकते हो। एनीवे बेटर यू अप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट। उसको कोई जरूरी नहीं आप ऐसा सॉल्व करें जैसा मैं लिख रहा हूं, ये आपकी मर्जी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाई cos c प्लस cos d के फॉर्मूले में दोनों टर्म cos के आते हैं, तो कोई ऐसा बहुत इसके अंदर दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साइन ए प्लस cos 7 है, अप्लाई सी डी है, अप्लाई सी डी है। cos c प्लस cos d लगा रहे हो, बीच में प्लस है तो स्टार्ट cos से होगा, पहला टर्म cos का है तो दूसरा टर्म भी cos का होगा। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये अप्लाई करना है। c माइनस d बाई 2 ध्यान रखना है ना। आपको c माइनस d में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो एक काम करना, सुनो मेरी बात, c एंगल को 3a की जगह 15a रखना। मुझे ने लिखते समय इसका ध्यान देना था, यही चेंज करें। c एंगल अपन बड़ा वाला रखें, c एंगल अपन कौन सा रखेंगे, बड़ा वाला रखेंगे दोनों केस में, ठीक है। c एंगल बड़ा वाला रखें, तो cos 15a और cos 3a एंड cos 7a एंड cos 5a होगी। प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला लगाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। c माइनस डी, नेगेटिव एंगल नहीं आएंगे। सो देखो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आएगा इसके अंदर, तो व्हाट इज cos c प्लस cos d, 2 cos 2 cos c प्लस d बाई 2 15a प्लस a बाई 2, क्या हो गया इसको, थोड़ा लिखने में दिक्कत कर रहा है, इंटू cos c माइनस d बाई 2 15a माइनस 3a बाई 2 प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 7a प्लस 5a बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 7a माइनस 5a बाई 2। अब क्या हो गया, ध्यान से देखो, 2 cos 15a प्लस 3a, हाउ मच 15a प्लस 3a, जल्दी बोलो। अरे 18a बाई 2 तो हो जाएगा 9a, इंटू cos 15a माइनस 3a, सॉरी 12a बाई 2, इट विल बिकम 6a। फिर 2 cos 7a प्लस 5a, 12a बाई 2, इट विल बिकम 6a, इंटू cos 7a माइनस 5a, दिस इज 2a, 2a बाई 2, इट विल बिकम a। तो मैंने क्या कहा था बेटा, कॉमन निकलना चाहिए। ध्यान से देखो, अपने इन दोनों टर्म में से ये cos 6a और 2 कॉमन निकल रहा है, तो पूरे इसमें से 2 cos 6a कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर क्या बचा, ध्यान से देखिए, cos 9a प्लस cos a बचा। अब फिर से लगा लीजिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 2 cos 6a, नाउ व्हाट इज cos c प्लस cos d, अगेन cos में फॉर्मूला लगा रहा हूं और बीच में प्लस है, तो स्टार्ट किससे होगा, cos से होगा, हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2, और पहला टर्म cos का है और cos का फॉर्मूला था, पहला टर्म cos का है तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिक cos का होगा, cos c माइनस d। और 2 into 2, this will become 4 cos 6a, और 9a प्लस a 10a बाई 2 तो हो जाएगा cos 5a, और 9a माइनस a 8a बाई 2 हो जाएगा cos 4a।